बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जन्मदिन की सभी को बधाई। हमारे विश्व में ऐसा अस्तित्व जिन्होंने निर्माण किया कि पूरे विश्व ने उसका गौरव किया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाहिर किया है कि पूरे विश्व में हम लोग मनाएंगे भगवान गौतम बुद्ध की जयंती। एक शांति का प्रतीक, एक सच्चाई का प्रतीक, एक मानवता का प्रतीक, एक समता का प्रतीक करके तथागत भगवान बुद्ध इस पूरे दुनिया में एक अलग सी पहचान लेके है। आज संपूर्ण एशियन कॉन्टिनेंट में तथागत भगवान बुद्ध का धम्म ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। आज विश्व में तीसरे नंबर का धम्म मतलब बुद्धिज़्म है। पहले पे क्रिश्चियनिटी है, सेकंड पे इस्लाम है और तीसरा बुद्धिज़्म है। आज हम लोग देखें तो आज हम लोगों को बड़ा गौरव महसूस होता है कि संपूर्ण विश्व में तथागत भगवान बुद्ध के विचार को काफ़ी सराहना की जाती है और सही मायने में वो जरूरी भी है। आज जो हमारी परिस्थिति सुधरी है दलितों की, स्पेशली दलित SC ST OBC की, जो केवल एंड केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को जो हमारे साथ में एक दर्शन करवाया, हमारे साथ में उसका परिचय किया, जिसके वजह से हम लोग उस राह पे चल पड़े और चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे। तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित है। आज एक बड़ी बुरी खबर है हमारे सामने में कि उस दिन तो हमने बड़े सेलिब्रेट किए थे कि एक जो युद्ध विराम हुआ वो निश्चित रूप से युद्ध विराम का सराहना करनी चाहिए। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मिली, टेलीग्राफ में एक ऐसी न्यूज़ चली कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पूरा का पूरा चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया। संपूर्ण इंटेलिजेंस पूरा पाकिस्तान का था और हमारा एक उन्होंने एक राइफल उड़ाया उन्होंने ऊपर के ऊपर में, जिसकी कीमत $250 मिलियन होती है। मतलब उसके बाद में हमारा जो दूसरा फाइटर जाने ही वाला था तब वही रोक दिया उन्होंने कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब कोई ऊपर में ही राफेल फूट जाए और टूट जाए उसका और डेथ हो जाए तो बड़ा अचंभा है, बड़ी ये बात है जहाँ पे मतलब सभी पूरे देश को बड़ी चिंता हो रही कि ये इस तरीक़ा से यदि जब दो राष्ट्र के बीच में हम आ जाए, पाकिस्तान और चाइना के बीच में आ जाएगा तो हम लोग तो सैंडविच हो जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ना हम लोगों ने अपने रिलेशंस ढंग से रखे, ना चाइना के साथ ना पाकिस्तान के साथ, और बिना मतलब हम लोगों ने जिस तरीक़ा से किया वो अच्छा नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कि और कुछ विश्लेषण हो जिसके वजह से और कोई परेशानी हो, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि टेलीग्राम की बात यदि अगर सच होती है और यदि हमको चाइना से हमें लड़ना है तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी सोचना है, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और जिस तरीक़ा से ये हमारी आज की गवर्नमेंट ने 11 साल निकाल के पूरे बैंक्रप्सी पे आया, ऐसे लोग नहीं चलते। कोई भी देश को चलाने के लिए चाइना का जिस तरीक़ा से प्रेसिडेंट है वैसे ही टाइप का जब तक कोई आदमी नहीं है तब तक कुछ नहीं करोगे तुम। और मुझे नहीं लगता कि जब ये फोर्सेस जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से सभी पूरा वर्ल्ड चाहेगा कि मोदी जैसे ही लोग चले उनको, कि जो पूरा खोखला कर डाले और जिसके वजह से आज हमें ये नौबत आई है। तो निश्चित रूप से हमें उसका एक ये है। आज पूरे देश में फुले एक पिक्चर सभी तरफ में बड़ा हिट हो रहा है। आज एक नीता अंबानी ने भी वो पिक्चर को देखा और उनकी आंखें भर आई कि भाई इतना सारा लड़कियों के साथ में उन दिनों में हुआ और उस वक्त फुले जी ने हमारा इतना सारा काम किया। इतिहास में लेडीज को जिस तरीका से रुलाया गया, सताया गया है, वो संपूर्ण पूरा का पूरा चित्रीकरण वो फुले पिक्चर में है। सभी लोगों को यही नहीं तो वो इतने जोश में आके उन्होंने कहा कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको मैं मेरा हेलीकॉप्टर मैं उसको देने की मुझे भेंट देना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब ठीक है, वो गरीब लोग हैं, वो कोई बहुत बड़े तो धना सेठ तो है नहीं, वो हेलीकॉप्टर कहाँ ले जाएंगे, क्या घर में चलाने वाले हैं क्या। लेकिन ठीक है, इतना उसने जोश जो भरा है वो निश्चित रूप से वो काफ़ी सराहना करने लायक है। लेकिन लोग आज भी यह है काफ़ी जितने भी लोग रहे, जिन लोगों ने भी देखा, हॉलीवुड के सब एक्टर्स सभी ने भी वो फुले की मूवी को सराहना की है।
आज हम थोड़ा सा एक अलग टाइप से मेरी थोड़ी बात कर देते हैं कि आज हमें सुप्रीम कोर्ट का रईस, मैं ये देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब सख्त हो जाता है तो पूरे ब्यूरोक्रेसी हिल जाती है। एक आंध्र प्रदेश की एक घटना है, एक वहाँ के तहसीलदार में अपनी पूरी ताकत बता के पुलिस फोर्स के साथ में एक स्लम एरिया था उसको डिमोलिश करने की कोशिश की, डिमोलिश किया। डिमोलिश करने के बाद में वो मैटर हाई कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट ने उसको कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया, ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट में जब गया तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 महीने की सजा भी दी और उसको कंटेम्प्ट में और 2-3 महीने, और उसके बाद में उसको कहा कि जो भी पोस्ट था उसको एकदम नीचे के पोस्ट पे लेके आओ, डिमोलिश करो उसको। कहने का मतलब जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस पे आ जाता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक डर सा पैदा होता है कि नहीं अभी हम नहीं कुछ कर सकते, यदि कुछ किए तो ये सरकार बहुत सख्त है, ये जुडिशरी बहुत सख्त है, हमें तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीका से ईवीएम और इसके जब लफड़े हो गए और इसमें यदि कोई अभी पकड़े जाए तो अभी तो उनकी मौत ही है, क्योंकि वो तो देशद्रोह का ही है, बेल ही नहीं होगी। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी ईवीएम वगैरह के से थोड़ा हटके रहेगी। यदि इस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अभी ये बात में ध्यान में आ गई कि हम लोगों ने कोई भी थोड़ी गलती की है तो अभी ये भूषण गवई जी है वो, और या फिर तो आने वाले भी जनरेशन है, उन लोगों को अभी जिस तरीका से पूरे जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट को जो ताकत मिली है लोगों के वजह से और अपने खुद के भी लोगों की वजह से, उनको जुडिशरी की वजह से आज उसके वजह से एक अलग सा कॉन्फिडेंस पूरे देश में आया है और निश्चित रूप से उसका ये फायदा होगा। तो ये जो मसला हुआ तहसीलदार का ये बड़ा सराहना देने लायक है और सभी लोगों को उसको लगेगा कि इसके बाद में आने वाले दिन ये कुछ अच्छे नहीं है हम लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा एक मसला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पूरे स्टेट के ऊपर में कोई एजुकेशन पैटर्न को लादा गया था जिसमें काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल भी आइटम्स थे, बहुत बार आए। तो ये सब मैटर मसला सुप्रीम कोर्ट में जब गया तब उन्होंने देखा कि नहीं तुम कंपेल नहीं कर सकते किसी स्टेट को, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग रीजन्स, लैंग्वेजेस है, रिलीजन्स अलग के, उनका एटीट्यूड अलग है, डिफरेंट है। और हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाई हमें यही चाहिए, यही एजुकेशन करो, यही पाठ पढ़ाओ, हाँ तो ये नहीं चलेगा। तो करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा उसने सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्टेट दी स्टेट टू हैव सच टाइप ऑफ एजुकेशन पैटर्न एज पर द यूनियन ऑफ इंडिया, या सरकार के साथ में नहीं होना चाहिए। एक दूसरा एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के साथ में चला था आज की बेंच ने कहा कि भाई जुडिशियल मीडिया ने जिस तरीका से कुछ किया है जो कि जुडिशरी को भी परेशानी हो रही है, तो इसके ऊपर में वहाँ पे अभय ओक और उज्जवल भुया ये दोनों ने भी एक काफ़ी टिप्पणी की कि जुडिशरी और मीडिया ये साथ में चलनी चाहिए और जब तक वो ये फंडामेंटल राइट्स के ये पिलर्स है और उन्हीं के साथ में डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। जब तक तुम्हारी क्रिटिसिज्म नहीं तो निश्चित रूप से उसको तुम लोगों ने उसको सराहना करनी चाहिए। और हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मीडिया को डायरेक्शंस दे कि तुम कैसे करो या फिर तुम एक पूरा डिबेट अरेंज करो, ये हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है, उन्होंने करना चाहिए। लेकिन जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं और उसके साथ में यदि जब कुछ काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम जुडिशरी यहाँ बैठे हैं उन लोगों का भी कान पकड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात हो गई जिसके वजह से आज हमें ऐसा मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी हमारी जीत भी हो गई कि एक इवन तुम्हारे इसको मीडिया को जो लोग हम बात कर रहे हैं तो हमको भी एक पर्टिकुलर एक राइट है, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स हम लोग भी से गवर्नमेंट के और हम लोगों के सिविलियंस के एक राइट्स को प्रोटेक्ट करने का और उनको एजुकेट करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें भी उसका निश्चित फायदा होगा। एक मसला स्टेट गवर्नमेंट का है, अपना स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट का है बॉम्बे में, वहाँ पे कई लोगों को कोल्हापुर में ऐसे डिमोलिश हो गए, कई लोगों के लैंड्स उसमें चले गई और लेकिन उनका कॉम्पेंसेशन नहीं मिला था। वहाँ पे एक दूध गंगा करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना था वहाँ से उसको लेकिन वहाँ पे उन लोगों को कॉम्पेंसेशन नहीं दिया था तो काफ़ी फटकार लगाई हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि भाई जैसे तुम अमीर लोगों के साथ में बिहेव करते हो वैसे गरीब लोगों के भी साथ में करो, जो लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है तुरंत उसको इतने दिनों के अंदर में देना पड़ेगा।
इस टाइप का उन्होंने एक ये हुआ। एक थोड़ा एक इंटरेस्टिंग और वैसे ही एक मैटर हमारे पास में इमोरल एक्टिविटीज़ के ऊपर में थी। एक लेडी थी, उसका मैरिज हो गया था, मैरिज के बाद में वो थर्ड पर्सन के साथ में रहती थी और उसके बाद में वो थर्ड पर्सन फिर वहाँ से वो लड़की कोई औरत वो कोई और के साथ में भी रहने लग गई। तो ये इन बिटवीन में बहुत ज़्यादा इनफाइटिंग सर ये सब हुआ। सबसे पहला तो वो कोई लेडी थी, उसके हस्बैंड से छोड़ के उसने मैरिड, डिवर्स नहीं हुआ था। उसके बाद में वाशिम के साथ में, वसीम करके कोई है, उसके साथ में वो रहती थी। बाद में उसने वो दिनेश के साथ में रहने लग गई वसीम ने, और इन्होंने कहा कि भाई नहीं उसको इमोरल है उसका ये हो। तो कोर्ट ने कहा कि भाई नंबर ऑफ आदमियों के साथ में यदि रहने से किसी का मॉरलिटी को तुम जज नहीं कर सकते। मॉरलिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और उसके साथ में रेप और मॉरलिटी के बारे में बहुत सारा ये किया। जब जब भी कभी फीमेल्स के उसके रूल के अगेंस्ट में यदि जब कुछ काम करता है उसी को हम लोग रेप कहते हैं। अदरवाइज इंटरकोर्स इज नॉट अ क्राइम। तो सब लोगों को मालूम होना चाहिए। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग जजमेंट हो गए लोगों को। हम कॉमन आदमी को ये सब चीज़ों को इसलिए मालूम होना चाहिए कि हमें हमारे इसमें क्या है। इवन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी यू कैन नॉट हैव अ फोर्स का जहाँ तक सवाल है वो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो रेप के डेफिनेशन में कन्वर्ट होता है। कल भी मैंने कुछ केस लॉज भी आपको बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये किया कि भाई तुमको किसी भी इमोरलिटी के बारे में इस तरीका से तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। तुम्हारे ये सेक्स इज अ फंडामेंटल राइट है। तो सभी ने बोला, इवन भूषण गवई के भी एक बड़े जजमेंट आया है कि इवन प्रोस्टिट्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज ए वर्क। उनका भी एक वर्क के ही डेफिनेशन में उसको आना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन उसके ऊपर में इंडिया में बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई, या फिर प्रोस्टिट्यूट भी इस तरीका से नहीं आई। अदरवाइज ये देश में काफ़ी इम्बैलेंस हो जाएगा। वैसे भी अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आया है तुम लोगों के सामने जो लड़के हैं और जिस तरीका से बिहेवियर सब चल रहा है, एक तो उसमें तुमको यहाँ दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो ड्रग्स के पीछे में भागेंगे, फिर या तो भी सेक्स के पीछे में भागेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोगों को ये सिविल सोसाइटी को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, जिस तरीका से लेट मैरिजेस है, नॉन मैरिजेस है, ये जो अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई तो भी दर्दनाक कोई दवा तो उनको चाहिए, कोई लेडीज़ को या जेंट्स को, दोनों को भी है। तो ऐसे वक्त तुम लोगों को ये सोशल प्रॉब्लम्स है करके इसको छुपा के रखने में या बात नहीं करना ऐसा नहीं है। तुम्हें खुले हवा में फैमिली के साथ में ये सब चिंताजनक बातों को तुम्हें डिस्कस करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात थी। एक हमारे गोंदिया का एक बात थी। एक मेश्राम नाम के हमारे कोई ये थे ऑफिसर थे, वहाँ एजीएम रैंक के थे। तो उन्होंने काफ़ी वो सख्ती से वहाँ पे, और उनका काम है कि पूरा मैनेजमेंट को भी हैंडल करना, नीचे में भी करना। एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग जब भंडारा में के वो उनके ऑफिस में होती, महाराष्ट्र की बात है। मीटिंग के दौरान उन्होंने किया कि तुम अपने हस्बैंड के साथ में कोई बात को अपने मनवा लेते हो, वैसे ही तरीका से आप अपने क्लाइंट को भी बोलो कि भाई साहब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं। हालांकि उन्होंने बहुत ही कैजुअल वे से लिया, लेकिन उनके अगेंस्ट में एक एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद में काफ़ी परेशानी में आ गया, हाईकोर्ट में गया मैटर, और हाईकोर्ट में उसको फिर बाद में सुनवाई हुई। उन्होंने कहा भाई मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, काम मेरे को ऊपर वालों में भी जवाब देना, नीचे में भी देना था, मैं इंडिविजुअल ला के तो उसको बोला नहीं। वो पूरे मीटिंग में मेरे शायद हो सकता है कि उन्होंने वो गलत अर्थ निकाला होगा, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं। हम लोग एक दूसरे के जब फैमिली में रहते, फैमिली का ही मतलब है हस्बैंड है, फैमिली के लोगों को तुम जैसे कन्विंस करते हो उसी तरह का कि तुम इसको भी क्लाइंट करो। तो ऐसे भी टाइप के कभी कभी कुछ मसले आ जाते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, तुम्हें सब सोचना पड़ेगा। चलो तो फिर हम लोग फिर दोबारा मैं आपको तथागत भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम परसों मिलेंगे। कल शायद हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कल की छुट्टी होने से, लेकिन परसों हम लोग निश्चित रूप मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय